हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एथरॉड नेहा कश्यप -WS1FA पे आप सभी का स्वागत है। तो हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का 6 चैप्टर हमारा देश भारत क्लास 6 का है। चैप्टर नंबर 6 है। तो इस चैप्टर के हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो आइए करना स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अगला है आपका भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते। यहाँ जलवायु, वनस्पति, अन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी कितनी हो चुकी है? 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे जनसंख्या वाला देश है। सबसे पहले किसका है जनसंख्या में देश? चीन का, उसके बाद है ये देश। स्थिति भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। चित्र 7.2 दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित हैं। कितने डिग्री पर? 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2। आइए नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देख लेते हैं। पहले हम ये साइड पॉइंट पढ़ लेते हैं क्योंकि साइड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? तो आइए जानते हैं। आइए इसका नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। मतलब जो वहाँ का सूर्य है वो 2 घंटे पहले ही निकल जाता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इस यमयोत्तर को भारत का मानक यमयोत्तर भी कहा जाता है। आइए जानते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे। आइए 7 देश की स्थलीय सीमा इस सीमाओं से जुड़ी है। चित्र 7.1 से इन देशों के नाम पता लगाइए। पहले तो हम जान लेते हैं हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं। ठीक है, जैसा कि आपको देखने को मिल जाएगा पहले नंबर पे हमारा है अफ़गानिस्तान, फिर नंबर पे है पाकिस्तान, तिब्बत, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी है। मतलब ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर कोई पड़ोसी देश नहीं, बट ये नीचे आते हैं। और पड़ोसी देश तो ये हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। ठीक है, और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, भारत। नीचे आपको श्रीलंका और मालदीव भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये थे हमारे भारत है उनके पड़ोसी देश। और ये हमारा भारत का राजनीतिक मैप है इस मैप में आपको राज्य राजधानियाँ मिल जाएंगी।
ठीक है, तो आप इसको ढंग से क्लियर कर लीजिए। जैसे जम्मू और कश्मीर है तो श्रीलंका, चीन का नेपाल है, तो इसको आपको बुक में क्लियरली पढ़ लेना है तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, आइए नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें उनको टॉपिक्स को कवर करते हैं। इनमें से कौन कौन से देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी, मतलब समुद्र से किस किस की सीमा नहीं जुड़ी है। दक्षिण में समुद्र में से 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश है। पाक जल संधि भारत की श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, आइए राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन जान लेते हैं क्या चीज़ होता है। भारत एक विशाल देश है। अब जो भारत है वो एक बहुत बड़ा देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि आपको ये जो मैप है वो आपको नदियों का मैप दिखाया गया है, भारत के भौतिक मैप है, जिसमें आपको हर तरीके की नदियाँ की यमुना नदी कहाँ पे है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो इस चीज़ को आपको खुद से मैप में क्लिक कर लेना। आइए नीचे की तरफ जान लेते हैं कि किसका साइन क्या है। जैसे कि हमारा ये पर्वत पहाड़ी श्रेणी है, तो पर्वतों के लिए इस तरीके की लाइन का यूज़ किया जाता है। पर्वतीय प्रदेश के लिए ऑरेंज कलर यूज़ किया जाता है। पठारी प्रदेश के लिए येलो कलर, मैदानी प्रदेश के लिए ग्रीन कलर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। प्रशिष्ट 1 दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है भारत का। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। जितने भी राज्य हैं उनको जिलों में भी बांटा गया। तो आइए जान लेते हैं भौतिक विभाजन क्या है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान। यहाँ स्थित है 5 पहाड़ी स्थानों के नाम। ठीक है, आइए नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। क्या स्थित है बेटा? अरावली श्रृंखला स्थित है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। कौन सी? नर्मदा तथा तापी नदियां। ये पश्चिमी की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व से पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। चित्र: इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लोहा अयस्क की प्रचुरता है। ठीक है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में स्थित तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे, पूर्वी तटीय मैदान काफ़ी। आइए जान लेते हैं, पहले तो इसका साइड पॉइंट जान लेते हैं कि साइड पॉइंट में क्या क्या आपको दे रखा है, उसको रीड कर लेते हैं। आइए जानते हैं जलोढ़ निक्षेप क्या है। तो ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी: एक नदी हेल्पिंग नदी कह लेंगे, हेल्पिंग रिवर। एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकार मिलाती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। ठीक है, जो उसका मुख्य नदी होता है उसको विसर्जित कर देती है। तो 6.1 में आप देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिससे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है।
इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। किसके मुहाने पर? नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं समुद्र से मिल जाती हैं, तो उसको मुहाना कहा जाता है। आप 6.1 में इसको देख भी सकते हैं। आओ कुछ करके सीखें। तो ये भी साइड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। क्या आपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम पर है? अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों की सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरों के नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम? ठीक है, तो ये थे हमारे साइड पॉइंट्स। आइए अब एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको चैप्टर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे चैप्टर को, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग बोर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको एक साइड पॉइंट देखने को मिल रहा है। पहले तो यहाँ पे प्रवाल द्वीप देख लीजिए कि किस तरीके का प्रवाल द्वीप है, और नीचे आपको अपेक्षाकृत, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। अपेक्षाकृत चौड़े हैं, वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। तो सॉरी, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं आपका साइड पॉइंट। ठीक है, क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, मतलब ये लोग इनको खा लेते हैं तो उनकी जो वृद्धि है वो ठोस हो जाती है, बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार का प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। चित्र 7.4 प्रवाल द्वीप को दिखाता है, जो कि अभी आपने देखा है। ठीक है, आइए अब एक्सप्लेनेशन में नज़र डाल लेते हैं। अपेक्षाकृत चौड़े हैं, वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। गंगा, गोदावरी, कृष्णा तथा ये सभी क्या है? नदियाँ हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो कावेरी नदी होती है, ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। कौन सा डेल्टा स्थित है? सुंदरबन डेल्टा स्थित है। आइए अब जान लेते हैं सुनामी। तो सुनामी के बारे में ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते हैं, जो कि इस तरीके से आती है। ठीक है, सुनामी में बहुत सारा पानी इधर से उधर होने लगता है। ठीक है, आइए अब एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा मैदान द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई तो किस प्रकार के लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था? सुनामी का एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हुआ हमारा यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।